क्या कहना चाहिए सर, आज नई शुरुआत की है? आपने कुछ शुभकामनाएं कुछ? निश्चित ही मैं समझता हूँ कि ये टूरिज़्म कैपिटल सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, और हमारा ये एरिया जो है, परिसर जो है, रेलवे स्टेशन, यहाँ ZFC तुर्किश पिज़्ज़ा, एक मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को आज हम देखते हैं कि तमन्ना जैसा, सबसे पहले तो अन्नपूर्णा देवता प्रसन्न हो, जैसा ये अलग अलग आइटम देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हो जाएगा उनकी लेकिन भगवान के आशीर्वाद से निश्चित ही इसमें एक अलग आनंद होता है, खिलाने वाले को भी और खाने वाले को भी, दोनों भी समाधानी होना चाहिए। ये बिजनेस है मेहनत और ईमानदारी का, ग्राहकों को समाधान और निश्चित ही तृप्त होने का, कराने का, ये सभी चीज़ें जो है तो मैं समझता हूँ कि हमारे इन मित्र, क्या नाम है, अरशद और ये सभी परिवार के माध्यम से निश्चित ही हर एक ग्राहक की तमन्ना पूरी हो जाएगी। और मैं मराठी में कहूँगा की या शहराच्या खाद्य उद्योगामध्ये एक वैभवामध्ये भर पडली, आणि त्यातल्या त्यात मी सुद्धा एका हॉटेलचा मालक आहे, परंतु हे मला जमलं नाही, आता निश्चितच यांना जमलेलं आहे। तिसरी ब्रांच आहे, मला वाटतं खूप यांच्या ब्रांचेस हो, परंतु 11 निश्चित होतील। 786 ज्याला आपण एक 786 आकडा म्हणतो, त्यातलं 7 लवकर येईल, 8 येईल आणि 6 तर त्याच्या आधी येऊन जाईल। निश्चितच मला वाटतं एक अच्छा कदम हमारे इन भाइयों ने इस परिसर में यह एक अच्छा शॉप खोलकर उठाया है। अल्लाह ताला इनको तरक्की देगा, आने वाले सभी ग्राहकों को उनकी तमन्ना पूरी करेगा, खुश रखेगा। मैं भी इनका जल्द से जल्द ग्राहक बन जाऊंगा, मेरे पोते भी। निश्चित ही एक खवैयांचं शहर है, और शाम में आप देखते हैं कि सभी लोग घर पे खाना आजकल पकता नहीं, सब बाहर ही जाते हैं। ज़रूर मेरे पोतों को, मेरे बहू को, इनको सबको लेकर आके निश्चित मैं भी आनंद लूँगा। सर एक सवाल, नए हालात में कुछ हमारी हिंदू मुस्लिम एकता, एक नए माहौल में कोई संदेश आज उसकी भी बहुत जरूरत है। यहाँ पर है ही, हमारे पास आप देख रहे हैं, ये एरिया में कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी लोगों ने हमारे इस एरिया का आदर्श लेना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर है ही, इसीलिए तो मुझे आज बुलाया है। और साहब ने भी जो है, हाफिज साहब ने भी जो बोले कि इनके हाथों कराओ, मतलब इतने बड़े व्यक्तिमत्व होने के बाद में हम तो बहुत छोटे, ये हमारा दिल बड़ा होता है। हमारे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का यहाँ पर भेदभाव नहीं है। आज देखते पूरे शहर में एक अलग हालत होता है, रेलवे स्टेशन परिसर में एक अलग हालत है। हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक मिसाल है कि रेलवे स्टेशन परिसर, यहाँ किसी प्रकार का दंगे होते नहीं, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं, अमीर गरीब नहीं। क्रिकेट टूर्नामेंट जब ये सिल्क मिल कॉलोनी के मैदान पर होते हैं तो उस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़र मैं होता हूँ, प्रायोजक मैं होता हूँ, खाजा भाई होते हैं, सभी लोग। मतलब एक युवा पीढ़ी, परसों इलेक्शन में आपने देखे कि इन लोगों ने कभी उद्धव बाला साहब ठाकरे गट को इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट अपने इस बूथ पर मिले। यही मिसाल है, यही एक उदाहरण है हिंदू मुस्लिम एकता का। यानी अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन देश को नहीं आए, लेकिन हमको जरूर अच्छे दिन आए। इस्लाम में तिजारत की बड़ी अहमियत को वाज़ेह किया गया है। कुछ लोग ये तो अजीब चक्कर में गए, तो तिजारत कितनी ज़रूरी है और तिजारत से कितनी बरकत है, उस पर रोशनी डालिए ताकि नौजवानों को रहनुमाई हासिल। इस्लाम के मिजाज में अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया है, हल्लल्लाहुल बै, अल्लाह ने बिज़नेस को हलाल किया है। इस्लाम सबसे ज़्यादा खेती हो या मुलाजमत हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंसान के लिए जो काम की चीज़ इस्लाम जिसको बताता है वो बिज़नेस है। और आज इस मुल्क के अंदर मुसलमान और हमारे जितने हिंदू भाई हैं, सभी लोग बिज़नेस के अंदर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत हिस्सा लेते हैं। बहुत से मुसलमान भाई हमारे ऐसे हैं इस वक्त जो खाली है, घूम रहे हैं, सोचते हैं। ये अगर इंसान सिर्फ सोचता रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा तो उसकी ज़िंदगी ज़ाय होती है, और हलाल से दूर होकर इंसान हराम में मुब्तला हो जाता है, और इंसान ऐसे काम करता है जो काम उसे नहीं करना चाहिए, जो उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए एक मुश्किलात खड़ी कर देती है। इंसान के बस में है कि जितना हो सके वो तिजारत करे, कोशिश करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है सूरह जुमा के अंदर, अन तबतगू फज़ल, कि जब तुम नमाज़ पढ़ लो
इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमुआ फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रूल बै। उसके बाद में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। तिजारत को अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल कहा है, कुरान में अल्लाह ने इसको खैर भी कहा है। इसीलिए हर मुसलमान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके वो तिजारत करें। इसके अलावा हमारे नबी ने फरमाया है कि कसबुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, हलाल कमाना भी इंसान पर फ़र्ज़ है। इसीलिए मैं आज अपने तमाम मुसलमान भाइयों को पैगाम देना चाहूँगा, हिंदू भाइयों को भी पैगाम देना चाहूँगा कि आप खाली ना बैठे, जितना हो सकता है आप कोशिश करें, तकदीर आगे है। और आज जो हमारे भाई साहब ने होटल का इफ्तिताह किया है, उद्घाटन किया है, उनकी तीसरी ब्रांच है और भी वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, हमको कारोबार में आगे बढ़ना चाहिए। जब एक बिजनेसमैन दुनिया से जाता है तो वो काउंटर पर अपनी औलाद को छोड़कर जाता है। एक मुलाजिम जब दुनिया से जाता है तो उसका बेटा फिर ABCD से शुरू करता है, लेकिन बिजनेसमैन जब जाता है तो काउंटर पर अपने बेटे को छोड़कर जाता है, वहीं से उसका कारोबार आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आज यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम की तालीम में सबसे ज़्यादा कारोबार के जो अलग अलग तरीक़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा तरगीब तिजारत की दी गई। आज हमें जो इसकी कोशिश करना चाहिए, खाली बैठने से बेहतर। एक आखिरी सवाल, महापौर साहब ने कहा है कि मैं ग्राहक बन जाता हूँ, कि आप भी ग्राहक बनी? जी, मैं तो यहाँ आता तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह पार्सल मंगाऊंगा, जैसे भी हो कोशिश करेंगे और हम सबको भी कोशिश करना चाहिए। सर ये मेरी दूसरी ब्रांच है, एक ब्रांच नंदनवन कॉलोनी में और ये सिल्क मिल में मजीदिया फॉल के नज़दीक है। मेरे पास अभी वेज पिज़्ज़ा के ऊपर ऑफ़र है, 70 का है, बाय 2 गेट 1, और डबल चीज़ के ऊपर भी है। और क्वालिटी आपको टर्किश, ऑथेंटिक टर्किश स्टाइल की फ्लेवर मिलेगी और फैमिली इंजॉय की करेगी। ऑनलाइन जैसे जोमेटो हो गया, यस, ये स्विगी और जोमेटो के ऊपर भी है, अभी ऑन प्रोसेस है, वो भी हो जाएगा। और क्या ऐसी क्वालिटी, ऐसी बहुत सारी पिज्जे की दुकान है, लेकिन आपके पास क्वालिटी बताइए किस किस्म के नाम? मैं वही तो बता रहा हूँ कि मेरे पास, मेरा नाम टर्किश जो मैंने रखा है, मैं ऑलरेडी दुबई में था, और ये जो फॉर्मूला है और जो रेसिपी है वो ऑथेंटिक टर्किश स्टाइल का है, जिसके अंदर बहुत सी वैरायटी है, डबल चीज़ है, चिकन है, पनीर है, कॉर्न है, मिक्स वेज है, जैसे हर वैरायटी है उसके अंदर। आपकी ब्रांच कितनी है और कहाँ है ये बताइए? ये ब्रांच मेरी दूसरे नंबर की है जो सिल्क मिल में खुली है, और एक ब्रांच है नंदनवन कॉलोनी में फ्लावर की बैक साइड में, वहाँ पर भी एवरी संडे ऑफर रहता है। और ये यहाँ पर भी ओपनिंग ऑफर है, 1 वीक ओपनिंग ऑफर है, जो आपको दिख जाएगा। मैं तो पहले हमारे बड़े भाई नंदू भैया को धन्यवाद बोलूँगा कि आपने आकर मेरे छोटे भाई का हिम्मत अफजाई की। मुफ्ती साहब, आपका मैं जज़ाकल्लाह कि आपने हमारे छोटे भाई के लिए दुआ किए। और हमारा भाई जो है पहले से मेहनत में कभी पीछे नहीं हटा। इससे पहले गुलमोहर कॉलोनी में था, तो किसी रीज़न से वहाँ बंद करना पड़ा, लेकिन अभी गुलमोहर कॉलोनी वाले बोले फिर से आप ज़की भाई फिर से आइए। तो एक नंदनवन कॉलोनी में, एक सिल्क मिल में, और कमिंग वीक या कमिंग मंथ जो है गुलमोहर में फिर एक स्टार्ट होना है ब्रांच। तो आप लोग को फिर से हम इन्वाइट करेंगे। आप लोग से गुजारिश है कि ZFC पिज़्ज़ा को जो एक बार टेस्ट करके देखिए, और मैं तो अपने माल की तारीफ नहीं कहूँगा, एक बार टेस्ट करेंगे, आप खुद जो है दोबारा यहाँ आने की कोशिश करेंगे। टाइम कब से कब तक खुला है ये बता दें। 12 बजे से रात में 11 बजे। हाँ, 10:30 पौने 11 तक रहेगा, उसके बाद नहीं जैसा, क्योंकि हमको सब चीज़ को फॉलो करना है। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन रब्बना अला हबीबिका खैरुल खल्क़िल्लाह। अल्लाह अपने फजल करम से इस दुकान में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह जिस मकसद के लिए दुकान शुरू की गई है, अल्लाह ज़िंदगी में, कारोबार में, हर चीज़ में खैर व बरकत अता फरमा। ये अल्लाह हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत पैदा फरमा, अमन व आशती मुआन फरमा। हमारे मुल्क को, यहाँ के बसने वाले तमाम लोगों को तरक्की अता फरमा, हर तरह से हमें खैर और बेहतरी अता फरमा। हम आक़साम शरीफ की हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जिस कारोबार का आगाज़ किया जा रहा है, कारोबार की हर जानिब से हिफाजत फरमा और अपनी मदद को शामिल हाल फरमा। जितने लोग हाजिर हुए, अल्लाह सबकी हिदायत के, मग़फ़िरत के फैसले फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।